हेलो एवरीवन, आई एम पवन सिंह। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज द मैथमेटिकल लॉजिक, व्हाई डू वी नीड ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश में जो एम्बिग्विटी है उसको किस तरीके से हम रिमूव करते हैं वाया मैथमेटिकल लॉजिक में ट्रांसलेट कर कर। इसके बाद हमने देखा था इंग्लिश लैंग्वेज में जो और वर्ड है वो कब इंक्लूसिव और की सेंस देता है, कब एक्सक्लूसिव और की सेंस देता है। हमने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और क्या है ये भी देखा था। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, जैसे थ्योरम क्या है, कंजक्चर क्या है, एक्सियम क्या है, लेमा क्या है, कॉरोलरी क्या है, प्रूफ क्या है, इन सब को देखा था हमने। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन। ओके, प्रोपोजिशन। ओके, ये प्रीपोजिशन नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, उसमें PRE होता है, ये PROPOSITIO है। ओके, प्रोपोजिशन, इसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन। ओके, सो गेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो टाइप के लॉजिक्स को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक, एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट logic. Okay, so propositional logic is the simplest type of logic. Propositional logic is the simplest type of logic. That mean कि जितने भी लॉजिक है ना, उन सभी में सबसे सिंपल टाइप का जो लॉजिक है वो प्रपोजिशनल लॉजिक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज अ प्रपोजिशन। व्हाट इज अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या है? तो इसका आंसर होगा एनी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, एनी डिक्लेरेटिव statement that is the statement that declare a fact, that is either true or false, but not both. Okay, so any declarative statement, कोई भी declarative statement, मतलब दैट मीन कि स्टेटमेंट जो कि डिक्लेयर को फैक्ट करे, कोई भी स्टेटमेंट जो फैक्ट को डिक्लेयर करे। ओके, तो जो कि या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसमें। ओके, तो इसको हम अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, the sun is rise in the east. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हम लेते हैं, the moon made of green cheese.
थर्ड वन हम लेते हैं 1 + 1 = 2। फोर्थ वन हम लेते हैं 1 + 3 = 13। फिफ्थ वन हम लेते हैं टुडे इट विल रेन। सिक्स वन हम लेते हैं आई हैव टाइम एंड आई विल गो टू मार्केट। अब इनकी हम देखते हैं ट्रुथ वैल्यू क्या है। ट्रुथ वैल्यू, और एक कॉलम हम बनाएंगे, इनमें से कौन सी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन फर्स्ट स्टेटमेंट है द सन इज राइज इन द ईस्ट। तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस जो भी आपको, तो ये एक फैक्ट है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है। ओके, तो अब फैक्ट को हम कैसे ट्रुथ उसका पता करते हैं, ट्रुथ वैल्यू कैसे पता करते हैं, किसी ऑथेंटिकेटेड जगह से, या फिर मोस्टली हमें पता होते हैं और जिनको जैसे नहीं पता है तो किसी ऑथेंटिकेटेड जगह से हम उसकी ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करते हैं, या फिर आप गूगल पर देख सकते हैं। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी ट्रू। द मून मेड ऑफ ग्रीन चीज। मून जो है वो ग्रीन चीज से बना है। क्या ग्रीन चीज से बना है? नहीं। तो मोस्टली पता है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता होते हैं कुछ फैक्ट, तो आप किसी ऑथेंटिकेटेड जगह या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसकी क्या होगी ट्रुथ वैल्यू? फॉल्स। 1 + 1 = 2। अब देखिए, जिसको मैथ आती है तो वो तो तुरंत बता देगा ये ट्रू है, और इसको नहीं तो वो फिर वही आप गूगल पर जाइए, लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रू है, या 1 + 1 2 होता है, या क्या आता है। तो ये ट्रू है। 1 + 3 13 नहीं, ये फॉल्स है। एग्जैक्ट वैल्यू हम दे पा रहे हैं ना ट्रू फॉल्स की। अब लास्ट के जो स्टेटमेंट आते हैं, टुडे इट विल रेन, आज वर्षा होगी। तो अब इसकी अगर आप ट्रुथ वैल्यू हमसे पूछे तो इन स्टेटमेंट की या तो बारिश आज होगी या फिर नहीं होगी, तो एक ही चीज़ पॉसिबल है। तो इसकी हम ट्रुथ वैल्यू नहीं बता पाएंगे, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है। आई हैव टाइम एंड आई विल गो टू मार्केट, तो इसकी भी ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो दोनों तो नहीं होंगी। तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट एक होगी, ये कंफर्म है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं प्रपोजिशन कौन सी है। तो फर्स्ट वन देखिए आप, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है। ये सभी एग्जैक्ट ट्रुथ वैल्यू आ रही है। लास्ट वाले में एग्जैक्ट ही ट्रुथ वैल्यू हम नहीं बता सकते, बट जैसे ट्रू हुआ तो फिर वो ट्रू ही होगा, फॉल्स नहीं बोल सकते, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होगी, दोनों नहीं हो सकती। तो ठीक है, ये हमारी जो डेफिनेशन है प्रपोजिशन को, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ठीक है। ये भी प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन। अच्छा, लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। इसके लिए नोट, इफ something is finite time bounded, then it may be a proposition। अगर किसी में टाइम दिया है, किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में फाइनाइट टाइम, तो वो प्रपोजिशन हो सकता है। जैसे अगर सपोज आगे हम देखेंगे, अगर ऐसे दिया होता टुडे नहीं होता इसमें, तो फिर वो इनफाइनाइट टाइम हो जाता कि वर्षा इट विल रैन होगी, कब होगी हमें नहीं पता। तो यहाँ टाइम दिया है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई हैव टाइम एंड आई विल गो टू मार्केट, मेरे पास टाइम है और मैं मार्केट जाऊँगा। तो अभी इसमें तो टुडे टुमारो कुछ नहीं दिया है, बट इसमें हिडन है। टुडे जो है ना
सेंस एक आ रही है, आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम है और मैं मार्केट जाऊंगा। तो मेरे पास टाइम है, इसीलिए मैं, मतलब उसका सेंस क्या निकल रहा है, आई हैव टाइम, यानी कि मेरे पास टाइम है तो मैं मार्केट जाऊंगा। अगर मेरे पास आज टाइम नहीं होता तो हम इस तरीके कहते, आई हैव नॉट टाइम एंड आई विल गो टू मार्केट टुमारो। तो आई हैव टाइम, अगर टाइम है तो मैं आज ही जाऊंगा, यही सेंस निकल रहा है। तो इसमें टुडे जो है वो हिडन है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ए नॉट अ प्रपोजिशन। ये तो हमने देख लिया कि प्रपोजिशन क्या है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज नॉट अ प्रपोजिशन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज नॉट अ प्रपोजिशन। व्हाट इज नॉट अ प्रपोजिशन। ओके, क्या है स्टेटमेंट जो कि प्रपोजिशन नहीं होंगे। तो का आंसर होगा, फर्स्ट टाइप इज कमांड या सजेशन। कमांड या सजेशन स्टेटमेंट है। दूसरा एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड वन WH फैमिली की जो होता है, WH फैमिली सेंटेंस। WH फैमिली सेंटेंस मतलब व्हाट, हु, हाउ, विच, वेयर, ये सब सेंटेंस। फोर्थ थर्ड पर्सन सेंटेंस। ही, सी, इट, दे, वे, ये वाले सेंटेंस। फिफ्थ इनफाइनाइट टाइम बाउंड, इनफाइनाइट टाइम बाउंडेड स्टेटमेंट। एंड लास्ट वन इज लायर्स पैराडॉक्स। ओके, तो इस टाइप के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो प्रपोजिशन नहीं होंगे, नॉट अ प्रपोजिशन। ओके, अब एक एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट का एग्जांपल हम लेते हैं, स्टॉप इट। तो ये कमांड हो गई, या हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, ठीक है, या रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, सजेशन दिया या रिक्वेस्ट की, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, या आप किसी को कोई सजेशन दो तो वो स्टेटमेंट। दूसरा एक्सक्लेमेटरी या इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे मेरे वाओ, यू आर सो प्रिटी, यू आर सो प्रिटी। थर्ड वन में WH फैमिली से ले लो, व्हाट्स योर नेम, सॉरी, व्हाट्स योर नेम, फोर्थ वन थर्ड पर्सन सेंटेंस, ही इज कॉलेज ऑन गोइंग। ओके, फिफ्थ हो
इट विल रन। अब आप ध्यान दीजिए, वहाँ पे जो पहले हमने देखा था फाइनाइट टाइम बाउंडेड स्टेटमेंट था, उसमें टुडे मेंशन था, तो हमें टाइम फिक्स था कि आज रैन या वर्षा होगी, बट यहाँ पे नहीं दिया है, इट विल रैन बोल दिया। इट विल रैन, वर्षा होगी, कब होगी, टुडे, टुमारो। ओके, तो वो कोई टाइम फिक्स नहीं है इसमें, ये डिफरेंस है इसमें। एक और एग्जांपल आप इसका, वही जो उसमें था, जैसे आई हैव टाइम, आई विल गो टू मार्केट, यहाँ पे आप उसको वैसे बोलते हो, आई हैव नॉट टाइम, आई हैव नॉट टाइम एंड आई विल गो टू मार्केट। तब देखिए उसमें टुडे हिडन था, अब यहाँ पे आप क्लियर कह रहे हो आई हैव नॉट टाइम, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा। अब कब जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट, कब जाऊँगा, तो ये भी इसमें हमने कोई मेंशन नहीं कर रखा कि टुमारो जाऊँगा या उसके बाद जो दिन आएगा उस दिन जाऊँगा। ओके, इसके बाद 6 ये आया लेट्स पैराडॉक्स। ओके, देखिए इन सभी के हमने एग्जांपल्स से हमने समझा, सभी के एग्जांपल्स हमने दिए, होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे लायर पैराडॉक्स। ओके, ओके, सो लायर पैराडॉक्स, लायर पैराडॉक्स, ये देखिए ये किस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। लायर पैराडॉक्स is a self-referential statement that is contradict on result। लायर पैराडॉक्स जो हैं वो सेल्फ रेफरेंस, मतलब सेल्फ को रेफर करते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्टेटमेंट है जो कि अपने ही रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो उसको लायर पैराडॉक्स स्टेटमेंट बोला जाता है। अब इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम लाइन, आई एम लाइन। ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, बट ये कोई फैक्ट की तरीके से नहीं है जो हम ट्रू या फॉल्स इजीली बता दें, क्योंकि ये सेल्फ को ही रेफर कर रहा है, आई एम लाइन, तो इसमें हमें जो ट्रुथ वैल्यू है इसको एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके, जैसे फैक्ट है तो फैक्ट में हमें पता रहता है कि ये ट्रू है। ओके, जैसे नहीं पता है फैक्ट के बारे में तो हम या तो वो ट्रू ही होगा या फॉल्स होगा, तो वो प्रोपोजिशन होगा। ओके, अब जैसे आई एम लाइन, तो इसमें हमें एज्यूम करना, खुद को रेफर कर रहा है ना, इसमें हमें एज्यूम करेंगे, एज्यूम इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है। अब इसकी आप देखिए, मैंने इसको ट्रू माना कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये बॉक्स बना देता हूँ मैं, ये जो लिखा हुआ है इस बॉक्स में ये ट्रू है। अब इस सेंटेंस का सेंस देखिए आप, आई एम लाइन मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने तो कहा कि ये ट्रू है, तो इसका सेंस क्या होगा कि ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्लेम कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, मतलब कि खुद के ही रिजल्ट को ये जो हमने एज्यूम किया था उसको फॉल्स, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जो उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, सेंस निकल रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने एजम्पशन किया था। इसी तरीके से आप करने को सेकंड केस भी चेक कर सकते हो कि इसको फॉल्स एज्यूम करके फिर चेक करेंगे तो उसमें ये फॉल्स उसको ट्रू
फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। बट अगर आप एक ही केस से करते हैं तो ये इनफ है, सेकंड केस चेक करने की हमें नीड नहीं है। ओके। हाँ, अगर किसी स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि वो ट्रू आता है, जैसे यहाँ पे हम करते कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता, तो हम सेकंड के लिए जाएंगे। बट अगर फर्स्ट में ही आ गया तो सेकंड में जाने की नीड नहीं है। ओके। सेकंड स्टेटमेंट हम लेते हैं, आई डोंट एग्जिस्ट। आई डोंट एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेल्फ को रेफर कर रहा है, ये भी सेल्फ रेफरेंशियल स्टेटमेंट है। लायर पैराडॉक्स और जो पहले हमने पढ़े थे स्टेटमेंट में यही डिफरेंस कि ये सेल्फ रेफरेंशियल स्टेटमेंट है। तो अब इसको हम एज्यूम करते हैं और ट्रू ले लिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्या सेंस निकला। आई डोंट एग्जिस्ट। अब आप ध्यान से सोचिए, आई डोंट एग्जिस्ट अगर ये ट्रू है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ तो मैं कैसे ये बोल रहा हूँ, इसको कैसे पढ़ रहा हूँ और कैसे मैंने लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ फॉल्स है, यानी कि ये हमारा जो अजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसकी जो ट्रुथ वैल्यू वो फॉल्स हो जाएगी, ट्रू से फॉल्स हो जाएगी। ओके। तो ये भी लायर पैराडॉक्स है, ये स्टेटमेंट भी हो गया। थर्ड वन हम लेते हैं, दिस सेंटेंस इज फॉल्स। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ओके। अब इसको अगर हम एज्यूम करते हैं ट्रू, तो देखें क्या होता है। इसको हमने ये जो बॉक्स में लिखा है ये ट्रू हमने एज्यूम किया। ओके। अब ये क्या कह रहा है कि दिस सेंटेंस इज फॉल्स, मतलब ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है। बट हम क्या कह रहे थे, हमने एज्यूम किया कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है। जब ट्रू हम ले रहे हैं तो ये फॉल्स की सेंस दे रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। दूसरे केस के लिए आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, बट हम फर्स्ट केस से ही इसमें निकल रहा तो दूसरे में जाने की नीड नहीं। ओके। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ नोट करके आप लिख सकते हो। ये जो लायर पैराडॉक्स है ये ऑनगोइंग डिबेट है, एक ओपन डिस्कशन है लायर पैराडॉक्स पे, जो काफ़ी सारे फिलोसफर और लॉजिशियन के बीच में काफ़ी प्रीवियस सेंचुरी से चलता आ रहा है, और ये अभी भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो ये एक डिबेट चल रही है। तो इसमें होगा क्या कि आप कहीं पे देखेंगे किसी बुक में तो कोई ऑथर अपना कुछ रिजल्ट दे रहा है, कोई ऑथर अपना कुछ रिजल्ट दे रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना आपको बता दिया ना ये इनफ है, तो इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए मैं जैसे कह रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, जो पहले मैंने बताया था ना आपको, व्हाट इज़ नॉट अ प्रपोजिशन, उसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं। तो ये नोट तो इसके लिए हो गया। ओके, ये आप लिख लेना अपने आप, मैंने जो बोला है, ठीक है। जो व्हाट इज नॉट ए प्रपोज, इसमें एक और ऐड कर लेना, जो 6 पॉइंट मैंने बताए ना उसमें एक 7th ले लेना आप। जैसे हम एक स्टेटमेंट लेते हैं कि x + 2 = 5। अब ये जो स्टेटमेंट है ये प्रपोजिशन नहीं है, नॉट अ प्रपोजिशन, नॉट अ प्रपोजिशन। वाई? क्योंकि इसमें फ्री वेरिएबल है, x इज़ अ फ्री वेरिएबल। अब x को अगर हम यहाँ पर 3 दे दें तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम x को यहाँ पर और कोई वैल्यू देते हैं 3 के अलावा तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इसमें फ्री वेरिएबल, तो जो भी स्टेटमेंट फ्री वेरिएबल को कंसिस्ट करता है तो वो प्रपोजिशन नहीं होगा। ओके, अच्छा,
ये जो मैंने आपको पहले बताए थे कि 7 स्टेटमेंट इसको मिला के जितने भी ये स्टेटमेंट है ये प्रपोजिशन नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट वो सारे के सारे कोई भी हो वो एक प्रपोजिशन होंगे। वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ स्टेटमेंट देयर आर 3 ट्रिलियन बनियान ट्री ऑन द अर्थ मतलब पूरी जो अर्थ है उस पर 3 ट्रिलियन बनियान ट्री है। अब इसका फैक्ट आप कैसे पता करोगे? क्या आप गूगल पे सर्च करोगे? नहीं मिलेगा। क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? नहीं। बट इसमें देखिए या तो 3 ट्रिलियन होंगे, ओके, या तो ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट, या फिर 3 ट्रिलियन नहीं होंगे, या फिर फॉल्स। इसी तरीके से जो मैंने आपको 7 स्टेटमेंट बताए हैं ना, नॉट अ प्रपोजिशन, उसके अलावा जितने भी आप डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ले लो वो प्रपोजिशन होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ याद रखना, ओके। अच्छा, 3 ट्रिलियन जिसको नहीं पता, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम है तो वो सब हम लोगों को पता होता है। जैसे अगर 3 जीरो है लास्ट में तो 1000 बोलेंगे, 5 है तो लाख, 7 है तो करोड़। ट्रिलियन को जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इसका एक इस तरीके से आप याद रख सकते हो, 6, 9 और 12। मतलब कि मिलियन जो होगा उसमें 6 जीरो होंगे, बिलियन होगा उसमें 9 होंगे, और ट्रिलियन जो होगा उसमें 12 जीरो होंगे, ओके। इनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। अच्छा, आप किसी जगह आप देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से दिए जाते हैं, जैसे टुडे इट्स मंडे, तो आपको किसी बुक में आपको मिलेगा कि ये प्रपोजिशन है और किसी में मिलेगा कि ये प्रपोजिशन नहीं है। तो ये देखिए कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि जो ऑथर है वो क्या एज्यूम करके इसको बोल रहा है ट्रू, कि ये जो है ये ट्रू है स्टेटमेंट। अगर वो उसने माना है कि आज मंडे है तो फिर ये ट्रू होगा, अगर उसने फॉल्स मान रखा है तो ये फॉल्स होगा। तो एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट स्टेटमेंट होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काफ़ी बच्चों को क्यूरियोसिटी होती कि मुझे और जानना है इसके बारे में। तो देखिए जितना मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ा दिया है ना, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गेट के इक्विवेलेंट जितने भी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें आपको हमेशा क्वेश्चन में ही दिया जाएगा कि ये प्रपोजिशन है और कुछ और उस पर ऑपरेशन के लिए या कुछ और क्वेश्चन उस पर पूछा। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट प्रपोजिशन है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा गेट में कभी। फिर भी मेरी आपसे काइंड सजेशन है कि आप एक बार पूरा लॉजिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद PYQ आप लगाएंगे तो आपके ज्ञान दक्ष खुद ही खुल जाएंगे कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आई होप मेरा काम आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर कोई डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी का चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरी कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं तो एज ए डोनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा UPI ID है, उस पर आप जो चाहो डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात, ये वीडियो काफ़ी टाइम हो गया गैप बीच में, एक्चुअली वही है कि बेसिक नेसेसिटी के लिए भी कुछ चाहिए और मैं
मेरे पास जॉब नहीं है, तो है जॉब, और तो वही है कि मैं इससे कुछ अर्निंग नहीं है मेरी, तो ज़िंदगी भी चलानी है, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी तो पूरी हो। तो अभी यहाँ से तो कुछ है नहीं अर्निंग, तो वो भी देखना पड़ता है, बाकी कभी तबीयत सही नहीं है, तो इस तरह बाकी का जब चीज़ें थोड़ा सही होगी तो ये नहीं है कि इतना टाइम में मैं वीडियो डालूँगा। जैसी चीज़ें होंगी तो डेली की डेली करने की, 1 या 2 दिन में एक वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।